अच्छा देखें, लास्ट टाइम हम कौन से एमसीक्यूज पे थे? 2018 का जो हमने किया था, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद इस एमसीक्यूज में आए, ये वाला। अच्छा, अब इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z और z बार इज इक्वल टू व्हाट। आपको इसमें से कैसे पता चलेगा कि अगर हम देखें, एक पहले इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ। इसका ऑप्शन क्या होता है? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कैसे है इसका ऑप्शन? देखिए, आपके पास मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो z है, इसमें हमारे पास उस वो किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है, या ए प्लस आयोटा बी के इक्वल होता है। वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास z जो है वो z एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है। z बार हमारे पास क्या होता है? माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई के इक्वल होता है। क्योंकि मैंने ये चीज बताई थी कि जो कॉन्जुगेट होता है वो इमेजनरी पार्ट का जो साइन होता है वो चेंज कर देता है। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है कि z और z बार आपको बताना है। तो आप z बार की जगह, हमने यहाँ क्या किया? z बार की जगह z की वैल्यू, z बार सॉरी z की जगह z की वैल्यू, z बार की जगह हमने जेड बार की वैल्यू पुट कर दी। ए प्लस बी, आपके पास क्या फॉर्मूला बन रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए आपके पास क्या है? यहाँ पे एक्स है। बी आपके पास क्या है? आयोटा वाई का स्क्वायर है। स्क्वायर अंदर मौजूद सब पे जाएगा, आयोटा पे भी स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर पे वाई पे भी स्क्वायर हो जाएगा। जो आयोटा स्क्वायर है आपके पास, वो क्या होता है? आपके पास -1 की इक्वल होता है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपके पास ये क्या टर्म आ जाएगी? एक्स प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये चीज यहाँ पे जो मैंने नीचे नोट्स में ऐड की है आपके पास एमसीक्यू में, ये चीज आपको पता है, बताई गई थी कि जो जेड मॉड ऑफ जेड है वो किसके इक्वल होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसी तरह या फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ सकता है, आपकी मर्जी है। आपने जो जेड का एक्सप्रेशन लिया होगा, अगर आपने जेड का एक्सप्रेशन ए प्लस आयोटा बी करके लिया है तो उसका ऑब्वियस है जो मैग्नीट्यूड होगा वहां पे ए और बी यूज होगा। अभी जैसे प्रीवियस सॉल्यूशन है जो मैंने अभी आपको शो किया था, उसमें हमने क्या लिया था? एक्स और वाई लिए थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? पेज नंबर 3 पे एक्स और वाई है। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स और वाई लिया था। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई लिया था, जबकि मैं यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी भी ले सकती हूँ। इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास आंसर क्या बना है? यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है। तो अब आपके पास, जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने ये चीज डिस्कस में भी की थी आप सबसे, कि हमारे पास जो मॉड ऑफ जेड होता है वो किसके इक्वल होता है? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है, जब मुझे रूट हटाना है तो मैं इसका क्या ले लूंगी? स्क्वायर ले लूंगी। जब मैं स्क्वायर लूंगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो अब मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? इसके इक्वल आ रहा है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमारा पहले सॉल्यूशन आया था, वो हो या ये हो, एक ही बात होती है। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद सेकेंड एमसीक्यूज पे आते हैं, इस वाले पे। यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 y आयोटा। आपको क्या दे दिया गया है? एक इक्वेशन टाइप आपको दे दी गई है, और आपको क्या कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। आपने क्या निकालनी है? x और y की जो वैल्यू है वो आपने निकालनी है। अच्छा, अब x और जब भी इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आपके पास आता है तो आप x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप और से देखें, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ इसका। पेज नंबर 3 पे था हमारे पास। अच्छा देखें, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? मैंने क्या किया? इसको कंपेयर किया है। क्या किया है? कंपेयर किया है मैंने। क्योंकि देखें, आपके पास जो x है वो मैंने उस दिन बताया था, जो x होता है वो आपके पास रियल पार्ट होता है, जिसके साथ आयोटा होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। अब आप अगर इस इक्वल टू के इस साइड देखेंगे, इक्वल टू के इस साइड, तो आपके पास क्या है? आयोटा आ रहा है। दैट्स मीन आप कंपेयर किसको कर सकते हो? x का तो कोई भी कोफिशिएंट दूसरी साइड पे मौजूद नहीं है। बट ये देखें, ये आयोटा है और ये आयोटा है। इसका मतलब इन दोनों को हम क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। एक्स का तो कोई कोफिशिएंट नहीं था तो एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन आयोटा का जो इमेजिनरी का कोफिशिएंट है वो मौजूद है। क्या है आपके पास? कोफिशिएंट 3 इज इक्वल टू 2 y। यहाँ आ गया 3 इज इक्वल टू 2 y। यहाँ से हमने क्या किया? 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 3/2। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 0 और 3/2।
टू हो जाएगा आपके पास। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला 0 और 3/2। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे। इस वाले पे आपसे क्या किया गया है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 16 r। आपने क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो इसका जो रूट है वो ±4 i होगा, बट कैसे होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम इसको देख लेते हैं। अहमद राव, जी बोले अहमद राव। वैसे आपकी जो आपने स्क्रीन शेयर करी है उसकी पिक्चर छोटी बहुत आ रही है। क्या आ रही है उसकी? जो आपकी जो स्क्रीन है वो छोटी आ रही है, जो आपने स्क्रीन शेयर करी है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जूम आउट कर देती हूँ। सही है। साथ में एम भी लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए जो है ना, दो दो तरह से आ रही है, इसलिए सही नहीं आ रही है आपकी पिक्चर। सही नहीं आ रही, ओके एक सेकंड रुकिए। आप देखें, अब सही है। जी मैं सब सही है। ओके ठीक है, माइक बंद कर थैंक दें यू। अपना। शारिक जी बोले। मैंने आप अनम्यूट कर दिए। शारिक मैंने आपको अनम्यूट कर दिए, बोले। ये मैं मुझे भी यही कहना था, मैं छूट गया। सही हो गया। ओके ठीक है, मैं माइक मुझे बंद भी यही कर दें। कहना था। मेरे ठीक है पास ठीक ही है, ऐसे ही माइक, ओके ओके माइक बंद कर दें। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर आते हैं हम एमसीक्यू पे। आप ये देखें कैसे ±4 i कैसे आया। आपके पास x² + 16 था, ठीक है। ऑब्वियस है, जब रूट्स ऑफ इक्वेशन हम निकालते हैं तो x² + 16 = 0 सपोज लेट करते हैं हम, ठीक है, सपोज करते हैं। अब ये जो 16 था = के उस साइड जब जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। देन हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर आपके पास करेंगे, अच्छा तो ये ऐसे आएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शायद, ये अब मैंने क्या किया इसमें, इस स्टेप में, यहाँ माइनस का 16 है, ठीक है। माइनस जहाँ कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसको ब्रैकेट में यूँ लिख सकती हूँ कि -1 और ब्रैकेट में 16। सही है। यूं करके मैंने लिख दिया। अब मुझे ये चीज पता है कि ये जो -1 है ये किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैंने -1 की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दिया, आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया, और ये क्या आ गया, मेरे पास 16 आ गया। अब इस स्क्वायर को मुझे हटाना है, तो जाहिर सी बात है मैं क्या ले लूंगी, रूट ले लूंगी। अब जब रूट लूंगी तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब ये रूट ऑब्वियस है इन दोनों टर्म्स के ऊपर है, मतलब ये मैंने सेपरेट करके लिख दिया है आपके पास। ये जो आपके पास ये जो आपके पास क्या है, आप देखें ये रूट इसके ऊपर भी आ गया और इसके ऊपर भी आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4। 16 का रूट क्या होता है, 4, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा। तो ऑब्वियस है जब मॉड हटता है तो हमारे पास प्लस माइनस आता है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ±4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं, इस वाले पे। अच्छा, इसमें आपको क्या कहा गया है कि ए बी और सी डी आप ये किसके इक्वल होगा। तो ये एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, और इसका मैंने सॉल्यूशन भी आपको बताया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आसान तरीका क्या होता है, इसका इजी मेथड क्या है कि आपके पास ये टर्म आपको गिवन है। आप सबसे क्या पहले क्या करें, आपको जो टर्म गिवन है ना, आप उसको एज इट इज लिख दें। इस ब्रैकेट में लिख दिया, एक ब्रैकेट में देखें ए लिखा, एक में बी लिखा। देन उसके बाद ए और बी आपने सेम टू सेम लिख देना, कॉमा डाल के दोनों साइड पे। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक दफा जो ए है, जो मैंने ब्रैकेट लगाई है, वो आ जाएगा सी के साथ, ठीक है। और एक जगह आ जाएगा बी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, बी के साथ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देन कॉमा इसका आपने उल्टा ले लेना है, यहाँ पे डी आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगा,
अच्छा, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ, तो मैं दोबारा वो पेज ओपन नहीं कर रही नोट्स वाला। यहाँ पे देखें, z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा देन z प्लस जेड बार। ये हमने कल ही डिस्कस किया था, कि सॉरी परसों हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमें z प्लस जेड बार निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि हम 2 से रियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट क्या है, 3 है। ये तो इमेजनरी है, एज आई से कि इमेजनरी का कोई काम भी नहीं है वहां। तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये था। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, इफ z इज इक्वल टू ए बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन। वो आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपके पास जो z बार है वो आपके पास क्या होगा। z बार आपके पास क्या होगा, इसमें से a, ये वाला ऑप्शन होगा। कैसे होगा ऑप्शन, ये भी हम देख लेते हैं। इसको सॉल्व करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे आपके पास देखो, ये आपके पास क्या है, ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। हमने इसको कैसे लिख दिया आपको, क्योंकि यहाँ देखो बता दिया गया, गिवन आपको ऑर्डर्ड फॉर्म में, ठीक है। जबकि आपको यहाँ बताया गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होता है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, z बार निकालना है। दैट्स मीन बार ले लिया, इसके ऊपर भी बार ले लिया और इसके ऊपर भी बार ले लिया। एज आई से कि जो मैग्नीट्यूड होता है, ये जो मॉड होता है या जो कॉन्जुगेट होता है, ये इमेजनरी पार्ट का जो साइन होता है वो चेंज कर देता है। तो इमेजनरी पार्ट का साइन क्या हो गया आपके पास, चेंज हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, a माइनस आयोटा b। ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू गिवन है आपको ऑर्डर फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ से आप लिख लोगे कैसे, ये आपके पास क्या आ गया, a आ गया, b की वैल्यू आपके पास क्या आई है, माइनस b में आई है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, a कॉमा माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास एमसीक्यू क्या है कि इफ आई इज एन इमेजिनरी नंबर देन। ठीक है, अगर आई आपके पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ये चीज मैंने उस दिन भी प्रीवियस क्लास में बताई थी। मेरे ख्याल से एक एमसीक्यू था वो हमारा रहता था, किसी स्टूडेंट ने पूछा था। मैं वो भी क्लियर कर दूंगी, या मैं दोबारा एक दफा बता देती हूँ कि जैसे अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे आयोटा 25 है। ठीक है, आयोटा 25 है, तो हम क्या करते हैं कि आयोटा 25 है, या कोई भी वैल्यू अगर आयोटा के ऊपर आ जाती है, कोई भी पावर आ सकती है, तो हम क्या करते हैं, उसको, उस पावर को हम ऐसे ब्रेक करते हैं कि जो पावर है वो डिविजिबल 4 हो जाए। ठीक है, अगर देखो, अगर मैं इसमें 24 करूं, तो जो 20, अगर मैं इसको 25 को ब्रेक कर देती हूँ, ठीक है, अगर मैं क्या कर देती हूँ, 25 को मैं ब्रेक कर देती हूँ, या कोई भी पावर हो आप उसको ऐसे ब्रेक कर दो कि मेरे पास वो डिविजिबल हो जाए 4 से। जब वो 4 से डिविजिबल हो जाएगी तो वो पूरा 1 हो जाएगा, वो उसको क्या कर देगा, पूरा 1 कर देगा। अब जैसे मेरे पास, अगर हम एक चीज लिख लेते हैं, जैसे जो हमारे पास एक न्यूमेरिकल था यहाँ, सॉरी एमसीक्यू था, इसी पेज में भी था ये। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि देखो, यहाँ पे क्या है कि इफ आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर देन आयोटा की पावर 33 थी। ठीक है, 33 तो 4 पे डिविजिबल नहीं है, बट आप इसको जब ब्रेक करोगे 32 है डिविजिबल। मैं इसको यूं लिख सकती हूँ, ये देखो, आयोटा, मेरे ख्याल से यही वाला एमसीक्यू था जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम कर रहा था। आयोटा 33 है, इसको मैं ब्रेक करके आयोटा 32, सही है, और आयोटा लिख सकती हूँ। ठीक है, 32 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब जो 32 है वो डिविजिबल है 4 पे। ठीक है, 32 4 के टेबल पे आ रहा है, तो ये जो पूरा ये 1 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आयोटा एज इट इज आ जाएगा मेरे पास ऐसे। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई भी इसी तरह वैल्यू आ जाती है, शॉर्ट ट्रिक है, आपने क्या करना है, उसको ब्रेक ऐसे करना है कि आपके पास वो डिविजिबल हो जाए 4 से, बाकी जो चीज बचेगी आप उसको एज इट इज लिख दोगे। अब जिस तरह मेरे पास क्या है, यहाँ पे आयोटा की पावर 7 है, ये दो मेथड्स हैं, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब 7, अगर आप 6 आओ तो जाहिर सी बात है, जो 6 है वो तो 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कैसे ब्रेक किया, 4 और 3 में ब्रेक किया है। ठीक है, अब आयोटा क्यूब को भी मैं क्या कर, देखो आयोटा 4 है, 4 के टेबल में आ रहा है 4,
4 पे ऑब्वियसली डिविजिबल है, तो 4 की जगह पूरा क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, आयोटा क्यूब बचा। आयोटा क्यूब को मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया, किसमें, आयोटा स्क्वायर और आयोटा में। अब ये वाला 1 एज इट इज आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, और आयोटा एज इट इज आ जाएगा, तो आपके पास माइनस का आयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा हो जाएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। आपके पास क्या बोला, आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको बताना है, कि जो रियल पार्ट है या जो इमेजिनरी पार्ट है आपको वो बताना है कि कैसे। अब ये हम पता कैसे लगाते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे इसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो क्या आ जाएगा, 2 और 3, ये इसका ऑप्शन होगा। कैसे, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 पे, अच्छा देखिए, अब आपको क्या कहा था, रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको बताना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आयोटा है ये क्या हो जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जब अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास 3 आयोटा। जब ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 3 आयोटा एज इट इज रहेगा, माइनस सेम टू सेम रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, -1। -1 माइनस और माइनस क्या हो गया, +3 आयोटा +2 आ गया। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये आपके पास रियल पार्ट होता है, और जहाँ आयोटा होता है वो आपके पास इमेजनरी पार्ट होता है। तो मेरे पास जो रियल है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और जो इमेजनरी है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है कि z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, देन z बार आपको क्या निकालना है, इसका z बार निकालना है। तो ऑब्वियस है, मैंने ये चीज आपको बताई हुई है कि जब भी हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे वो इमेजनरी पार्ट को क्या कर दे, इमेजनरी पार्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 - 3 आयोटा। साथ साथ करते जाए, 4 - 3 आयोटा। अब उसके बाद नीचे वाले एमसीक्यू पे आते हैं। इसकी वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, इसका आंसर होता है हमारे पास 1 का। ठीक है, अच्छा, अब इसका आंसर 1 कैसे आया, इसका आंसर 1 ऐसे आया कि यहाँ पे आपके पास देखें, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। आयोटा वैल्यू ऑफ माइनस आयोटा क्यूब 6 था। ठीक है, 3 × 2 से क्या हो जाता है, आपके पास 6 हो जाता है, माइनस आयोटा 6 आ गया। अब ऑब्वियस है, देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। 4 पे आप कर दो 4, और आयोटा स्क्वायर को कर दो। मैंने इस तरह किया है, आप यूं भी कर सकते हो कि जैसे ये आयोटा 6 है, आयोटा 6 को आप ब्रेक कर दो, आयोटा 4, सही है, और सॉरी आयोटा 4, आयोटा आपके पास स्क्वायर, वही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो। ये 4 जो है वो डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह 1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा, बट आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस का 1, आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा, सॉरी, इसको हटा दो। अब उसके बाद वही वाला काम है आपके पास, रियल पार्ट ऑफ 2 आयोटा -3 आयोटा, वही हम काम करेंगे पिछला एमसीक्यू वाला। आयोटा इसके साथ जाएगा, आयोटा इसके साथ जाएगा, वही सेम प्रोसीजर हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, रियल पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, -3 आयोटा। और आपको सिर्फ क्या बताना है, रियल पार्ट बताना है, तो ये हो जाएगा -2। सॉल्व है, ये भी देख लो एक दफा कि ये देखें कैसे इसको सॉल्व किया। यहाँ पे आयोटा अंदर सबके साथ दिया, इसके साथ दिया, आयोटा स्क्वायर क्या आ गया, -1 आ गया, -3 आयोटा। टोटल आंसर क्या आया, -2 -3 आयोटा। बट आपसे यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट मांगा था, रियल पार्ट आपके पास -2 आया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मैंने फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, वही वाला काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर आपको क्या बोला है, मल्टीप्लीकेटिव ऑफ ए बी, वही आपको क्या करना है,
वही वाला फॉर्मूला है, हमने ये पुट किया, आंसर आ गया। इसी तरह z+4 i है, आपको z बार निकालना है। z बार की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 - 4 i। जैसे मैंने बताया था इमेजनरी क्या हो जाएगा, उसको खत्म कर देगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आयोटा। अब इसी तरह नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ 3 - 4 i। मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, ये मैंने आपको चीज बताई है कि इसका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, a² + b²। a आपके पास 3 था, b आपके पास -4 था। जब आपने इसको सॉल्व किया, 16 + 9 क्या होता है, 25। 25 का रूट क्या आ जाएगा, 5। अब इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये सब रिपीट हो रहा है, अब इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं लगा रही क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रियल एंड इमेजनरी पार्ट आपको बताना है किसका, इसका 2 - i/3। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो 2/3 और i/3, तो रियल पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 2/3। इमेजनरी पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, -1/3। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पे आओ। यहाँ पे आपके पास क्या आपको कहा गया है कि वही वैल्यू आपको क्या निकालनी है, ये आपको टर्म दी गई है, आपने x की वैल्यू निकालनी है। कंपेयर करोगे, जैसे मैंने बताया था कि इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे, इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे। x+3 = -5 और 3 = 3 आ जाएगा। तो जब आप 3 = 3 से, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमें एक्स की वैल्यू वहां से नहीं मिलेगी, इसलिए हमने उसको कंपेयर नहीं किया, हमने रियल को कंपेयर किया। ये देखो x+3 = -5, जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, -8 आ गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। देन उसके बाद ये सॉल्व आपके पास है, टिक खुद कर लीजिएगा, अभी टाइम नहीं, मीटिंग हमारी एंड हो जाएगी। द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस, वही वाला काम है पुराना वाला, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, रियल और इमेजनरी पार्ट आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखें, मैंने कल भी ये चीज कही थी कि जरूरी नहीं है कि जो 3 है वो जो पहले टर्म आएगी वो रियल होगी। ये चीज मैंने बार बार क्लियर कर रही हूँ कि आयोटा जिसके साथ आएगा वो इमेजनरी होगा, अदरवाइज दूसरा रियल होगा, ठीक है। उसके बाद मॉड आपको जेड निकालना है, ये फॉर्मूला मैं ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे कि किसके इक्वल होता है, a² + b² के, सॉरी। अब इसके बाद सेकंड लास्ट का है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी डी इज। मैंने आपको बताया था कि सी और उसका नीचे क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है दोनों का, और दूसरी टर्म के साथ इमेजनरी के साथ माइनस आ जाता है। ये फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब को हमने ब्रेक किया आयोटा स्क्वायर पे, आयोटा स्क्वायर और आयोटा पे। आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपके पास, -1, और ये आपके पास क्या होता है, आयोटा होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे चैप्टर 1 के जो एमसीक्यूज हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स यही हैं और इसमें कुछ भी मे भी रिमेनिंग रहा नहीं है। एंड मैग्नीट्यूड भी निकल गया हमारा, बाकी सारे एमसीक्यूज हमारे कवर हो गए। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, तो आप हैंड रेज कर लें। इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन, किसी को कुछ पूछना है, अगर क्लियर है तो आप रेड कर दो थंब का। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सबको सब क्लियर है। चैप्टर 1 में बस यही चीजें हैं बेसिक्स आपकी, कि आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सप्रेशन क्या है, z = a + i/b एंड x + i/y ऑल्सो। हम दोनों चीजों को यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि a या b या x और y ही यूज हो। बाकी z+z बार निकालने के लिए शारिक, जी शारिक बोले। मेरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला नहीं आया समझ में। कौन सा वाला नहीं आया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला जो सेकंड लास्ट था I guess। सेकंड लास्ट में और एक अभी सामने भी दिख रहा है, फोर्थ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये वाला, ये वाला तीन पूछ शायद। रहे हैं, नहीं, यही पूछ रहे हैं आप। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये होता है कि आपके पास ऑर्डर पेयर में जो भी वैल्यू गिवन होगी, अगर यहाँ पे ए है या बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, कुछ भी होगा, ऊपर वही पार्ट आएगा, नीचे उसका और सेकंड टर्म का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, ठीक है। ये मैंने पहले फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था। और कॉमा डाल के आपने क्या करना है, दूसरा एलिमेंट लेना है, दूसरा वाला एलिमेंट लोगे, उसका उसके साथ सिर्फ साइन चेंज कर देना है आपने माइनस का, और नीचे सेम यही काम होगा, दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर देना है। ये प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मूला है, मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था स्टूडेंट्स को। यहाँ पे ये देखें, नीचे हमेशा दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम करना है आपने, a² + b² आएगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी,
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और कोई कंफ्यूजन किसी को? अगर नहीं है तो थम्स का रिएक्ट कर दें ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, ठीक है, चलें ठीक है। वेल एंड गुड हो गया ये। अब ये मीटिंग एंड होगी और चैप्टर 1 के हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो वाइंड अप हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 के स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है? तो आप मुझे ये चीज़ बताएं कि चैप्टर 2 के जो एमसीक्यूज हैं वो आज ही करने हैं या कल स्टार्ट करें? बारी बारी करके मिस बोलिए कल आप। करा दें। मिस कल करा दें। कल करने हैं या आज करने हैं? मिस कल मिस करा दें आवाज आ आज रही है? चैप्टर। जी जी, आवाज आ रही है। बोलें, आज या कल? मिस जरा आप ना मैं आप पहले वो वाले करवा देना चैप्टर जो हमारे सेंडर्स में आ रहे बच्चे सबको इक्वल लेके चलना है ना। अब देखो, कुछ की तैयारी है कुछ की नहीं है, तो जाहिर सी बात है बेस क्लियर होना जरूरी है। कुछ बच्चों हाँ को भी वही हैं। मसला करवाते होगा। हैं। मेरे के अलावा भी और एक्सक्यूज मी, बच्चे हैं। एक्सक्यूज मी, जी एक्सक्यूज मी। जी, बोले। वही करवा रहे हैं जो सेंड अप में आ रहे हैं, वही करवा रहे हैं जो सेंड अप में आ रहे हैं। अच्छा, अभी हम तब तक ये देख। बात अच्छा कर रहा अच्छा हूँ। सही। जो ओके सेंड ओके सही। सेंड अप में आ रहे हैं वो करवा दूं? हाँ वही करवा रहे हैं, चैप्टर 1 2 3। टू 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 नहीं करवाना, आप 3 करवाएंगे ना। तो सेंड हम्म अप वाले पहले निपटा देंगे, तो अभी 3 करवाएंगे, है ना? हम्म, तो कल क्लास होगी, कल चैप्टर 3 करवा देना। चलें हाँ टू ठीक है। नहीं है ना। हाँ 2 नहीं तो 3 कल करवा देना, 7 करवा देना। उसके बाद 10 11 12 तो सेंड अप वाले हो जाएंगे। चलें और ठीक भी है। है। हाँ 4 भी है जी, बिल्कुल 4 भी है। ठीक है, कल फिर हम 3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा मिस, ये एमसीक्यूज नंबर 23 में आपने आयोटा की वैल्यू तो निकाली थी। 23 में? 23 जिसमें आपने 1 निकाली थी, वो -1 नहीं आएगी? एक सेकेंड। 23 में XX और 3।